अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूचर में आप लोग दिल्ली से मुंबई का सफ़र 1 घंटे में और मुंबई से पुणे का सफ़र मात्र 25 मिनट में तय कर लेंगे, तो आपको ये शायद एक सपना जैसा लगे, लेकिन जल्द ही ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों, पहले के ज़माने में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों का प्रयोग करते थे, जैसे कि घोड़े, ऊँट, बैल, हाथी वगैरह का। आज के टाइम पे हमारे पास 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं: रोड, शिप, रेल और एरोप्लेन, जिसमें से एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। साल 2013 में एलॉन मस्क ने 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाइपरलूप के बारे में पूरी दुनिया को बता के हैरत में डाल दिया था। दोस्तों, हम में से सब कभी ना कभी ट्रैफिक जाम में ज़रूर फंसे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग एयरपोर्ट के सिक्योरिटी लाइन और बैग चेकिंग से परेशान हैं। आपकी ज़िंदगी का आधा टाइम भी सफ़र में ही बीता होगा। हाइपरलूप आपकी उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो तैयार हो जाइए ट्रैफिक के जाम से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट को नया पंख देने वाला है। क्या आपने कभी कल्पना भी करी होगी कि आवाज़ की स्पीड जितनी तेज़ी से आप ट्रैवल भी कर पाएंगे? अब हाइपरलूप आपको टनल्स में चीता की तरह तेज़ी से दौड़ाएगा। इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे कि हाइपरलूप क्या है, ये हमारे कैसे और क्या काम आएगा, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, इसकी स्पीड क्या होगी और इंडिया में ये कब तक आएगा। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी मेनली 2 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम होती है फ्रिक्शन और दूसरी प्रॉब्लम होती है एयर ड्रैग। फ्रिक्शन एक ऐसा गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पे मान लीजिए चल रही हो, स्लाइड कर रही हो या मूव कर रही हो, तो वहाँ पर हमेशा एक मोशन का अपोजिशन क्रिएट होता है। एंड जब हम चलती कार का इंजन बंद कर देते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद कार रुक जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कार का टायर जब रोड से संपर्क में आता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है। और दूसरी प्रॉब्लम एयर ड्रैग मतलब वायु प्रतिरोध। ये एक प्रकार का फोर्स है जो हवा में आगे बढ़ रहे ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई व्हीकल जैसे कार, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन वगैरह तेज हवा के संपर्क में आते हैं तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। हाइपरलूप एक वैक्यूम सील्ड ट्यूब सिस्टम है जिसमें स्पेशली डिज़ाइंड कैप्सूल्स या पॉड्स पैसेंजर्स और कार्गो को लेकर हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है। ये कैप्सूल जैसी बोगी होती है जिन्हें पॉड कहा जाता है। हाइपरलूप के ट्यूब का डिज़ाइन ऐसा है जिसमें एयर रेसिस्टेंस मिनिमम होती है, क्योंकि इसमें ऐसे एयर सकर लगाए गए हैं जो अंदर की हवा को सक कर लेते हैं, जिससे इन ट्यूब के अंदर पॉड्स या कैप्सूल्स बिना एयर रेसिस्टेंस के हाई स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं। हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पॉड के बेस पर और ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स लगे होते हैं। इन मैग्नेट्स में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं। जब पॉड के बेस पर ट्यूब के अंदर मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं तब एक रिपल्सिव फोर्स पैदा होता है। ये रिपल्सिव फोर्स पॉड को ट्यूब के ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है, जिससे फ्रिक्शन की प्रॉब्लम खत्म होती है। इन कैप्सूल्स या पॉड्स में
सिनेमैटिक सस्पेंशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिसमें कैप्सूल्स के अंदर एयरबैग्स लगाए जाएंगे, जिससे इनको शॉक एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी मिलेगी। इससे राइड क्वालिटी इम्प्रूव होगी और पैसेंजर्स को स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज है इसका अल्ट्रा हाई स्पीड। जहां हम एरोप्लेन की स्पीड की बात करें तो वो होती है 600 किलोमीटर पर आवर, और वहीं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ट्यूब के अंदर पॉड्स 1000 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। दूसरा एडवांटेज है इसका लो फ्यूल कंजम्पशन। जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत हाई है, पर हाइपरलूप में ऐसा नहीं है। हाइपरलूप का फ्यूल कंजम्पशन बहुत मिनिमम है। तीसरे इसके एडवांटेज की बात करें तो यह है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हाइपरलूप एक ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलता है। इससे किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचे। चौथा इसका एडवांटेज है मिनिमम लैंड यूज़। हाइपरलूप इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन की खपत इतनी नहीं होगी जितनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में होगी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड में या ब्रिज पे बनाया जाएगा, जिससे एग्जिस्टिंग लैंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। पहला इसका डिसएडवांटेज रहेगा इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी शुरुआत में हाइपरलूप के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च होगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज रहेगा इसकी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हाइपरलूप के जो स्टेशंस होंगे वो कुछ ही एरियाज़ में बने होंगे, जिससे इसकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होगी। पर जैसे जैसे ये और डेवलप होगा इसकी रीच भी लोगों तक बढ़ती जाएगी। जैसे कि फ़ोन जब नया नया आया था तो बहुत ही कम लोगों के पास था, पर आज फ़ोन ईजिली सबके पास अवेलेबल है। तीसरा एक इसका डिसएडवांटेज रहेगा सेफ्टी कंसर्न। वैक्यूम ट्यूब में पॉड्स इतने अल्ट्रा हाई स्पीड पे रन करेंगे कि पैसेंजर्स की सेफ्टी को पूरी तरह से सुनिश्चित करना एक बड़ा चैलेंज होगा। फोर्थ इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि हाइपरलूप के पॉड्स कुछ ही लोगों को एक बार में ले जा पाएंगे। ये ट्रेन की जितना लंबा नहीं होता, ये पॉड्स ट्रेन की बोगी जितना होता है। दोस्तों, जब ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया तो कई कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट करने के लिए इंटरेस्ट शो किया। इस टेक्निक की टेस्टिंग सबसे पहले वर्जिन हाइपरलूप नाम की कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट के लॉस वेगास में नवंबर 2020 में की थी। इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है और इसे डेवलप करने पर काम चल रहा है। कानपुर आईआईटी ने गुड्स कैरिंग कार्गो हाइपरलूप ट्रेन का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अगर ये प्रोजेक्ट आगे चलकर अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में बिना पॉल्यूशन के पहुंचाया जा सकेगा। आईआईटी मद्रास भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पिछले साल आईआईटी मद्रास को इस टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए ₹8.34 करोड़ का फंड अप्रूव किया था। यदि ये टेक्नोलॉजी सफल रही तो मुंबई से पुणे का सफ़र, जो अभी 3 से 4 घंटे में पूरा होता है, वो महज 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। जहां हमारी कंट्री आज पेट्रोल डीजल के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, वहीं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमें पेट्रोल डीजल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I hope you like the video. Don't forget to share the video and subscribe the channel. अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। Thanks for watching.